अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं, काम-काज कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, कहाँ से ये वीडियो देख पा रहे हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से फ़िश पकड़ने का काम करते हैं, आपके पास में लाइसेंस नहीं है, आपके कफ़ील या कंपनी के पास में लाइसेंस नहीं है, आप अपने शौक़ के लिए मछली वगैरह पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ये कानून का उल्लंघन है, ये काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है जो कि शौकिया सिर्फ मछली पकड़ने के लिए गए थे समंदर के अंदर। तो ये गलती आपने नहीं करनी। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी ड्यूटी वगैरह करते हैं और बिना ड्यूटी के आप सैलरी उठाते हैं, तो आपको सज़ा होने वाली है लंबी। क्योंकि एक कुवैती बंदे को, जो कि कुवैत से बाहर था, डॉक्टर था, उसने तकरीबन कई हज़ार केडी जो था वो सैलरी उठाई। 3 साल तक लगातार बिना ड्यूटी किए सैलरी उठाता रहा। उसके ऊपर जुर्माना लगा 3.5 लाख केडी का, और साथ ही साथ में उसको जेल सुनाई गई है। तो आप अगर प्रवासी हैं, किसी भी तरीके से ड्यूटी नहीं जाते और सैलरी उठाते हैं, या फिर फ़र्ज़ी कागज़ात बना के, मेडिकल रिपोर्ट बना के छुट्टी ले लेते हैं, तो ये काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। इस चीज़ को लेके आपने काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे साहिल एप्लीकेशन को लेकर। अगर आप लोग साहिल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप उसके अंदर अपना खुद का सिविल आईडी कार्ड में जो फ़ोटो रहता है उसको अपडेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, फ़ोटो वगैरह और भी बहुत सारी सर्विस उसके अंदर आ गई हैं, अपडेट हो चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर आईपीएस या फिर आप फ़ोन किसी भी तरीके से आप एप्पल वगैरह का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो आप एप्पल स्टोर पे जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी सर्विसें उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं और आप उनका फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें जी, जो भी सर्विस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो पहले उसकी टर्म कंडीशन पूरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सर्विसें ऐसी हैं जिनमें रिक्वेस्ट आप भेजेंगे पहले, आगे से एक्सेप्ट की जाएगी, उसके बाद फ़ायदा उठाएँगे। बहुत सारी सर्विसें ऐसी हैं जो कि आप डायरेक्टली खुद से अपने मोबाइल से यूज़ करके उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे प्रवासी लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो भी मकान किराए पे मिलते हैं, अगर बियाबान जंगल में मकान किराए पे मिल रहा है, तो उनमें फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट दिया गया है कि बहुत सारे कुवैती 2000, 1500 या 500 केडी लेकर उनको किराए पे देते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और शराब वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो ये गैर कानूनी है। अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कुवैत के अंदर थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में, तो आप एक दिन पकड़े जाएंगे और फिर आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। कभी भी आप कुवैत का सफ़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पकड़ा गया है और ऐसी फैक्ट्रियां भी पकड़ी गई हैं। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। और आप नया वीज़ा लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो उसी कंपनी का वीज़ा आपने इशू करवाना है जो कंपनी ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। अगर किसी भी तरीके से खाली कागज़ों में है और आपको ले जाने के बाद वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब है, परेशानी है कुछ भी, तो कमेंट ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की फुल कोशिश करूँगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।